लौटा दी, धर्म के खातिर शीश कटे, मातृभूमि की रक्षा को जो बिना शीश रणखेत लड़े। मार दिया गौरी को जिसने, वो पृथ्वीराज खिलाड़ी है, नहीं झुका जो अकबर के आगे, हम वो राणा मेवाड़ी है। राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था, मरते दम तक झुका नहीं, वो सूर्यवंश का तेवर था। नमस्कार, मैं हूँ आपको निशार सिंह सूर्यवंशी और मैं हूँ विराज सिंह सूर्यवंशी। आज सुनाएंगे हम आपको महाराणा प्रताप के गौरवशाली गाथा का अगला भाग, अकबर का षड्यंत्र। मुगलों का बादशाह अकबर पूरे भारतवर्ष पर राज करने को व्याकुल था। जहाँ तलवार चली वहाँ तलवारों से युद्ध जीते, जहाँ घात लगी वहाँ घात लगाई, और जहाँ हथियार काम न आए वहाँ शत्रु को मीठी बोली बोलकर अपने साथ मिला लिया। अकबर ने वैसे तो लगभग पूरे भारतवर्ष पर अपना परचम लहरा दिया था, लेकिन श्रोमणी वीर योद्धा महाराणा प्रताप की वजह से उसका पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनने का ख्वाब अधूरा था। एक तरफ राजपूती खून था जो मर मिटने को तैयार था, मगर अकबर की कोई भी शर्त मानने या सुनने को तैयार नहीं था, चाहे वो मेवाड़ के बदले आधा हिंदुस्तान ही क्यों ना। अकबर सोचते हैं कभी तो राणा उसके दरबार में सलाम बजाए, कभी तो जिले लाहिक के हुजूर में उस मर्द राजपूत का सर झुके। मुगलों का बादशाह अकबर इतना क्रूर, जालिम व बेरहम था कि उसके खुद के लोग उससे डरते और नफरत करते थे। अकबर जितना जालिम व तानाशाह था उतना ही दिखने में बदसूरत था। मात्र 5.5 फीट का कद, रंग से काला व शरीर से बिढोल था। कैसी है मेवाड़ी आन, कैसी है राजपूती शान, जिस पर इतना है कुर्बान, जिस पर रोम रोम बलिदान। 7.5 फीट का कद, चट्टान जैसा शरीर, 110 किलो वजन, पगड़ी बांध जब राजपूत वीर योद्धा निकलता था तो ऐसा लगता था कि इंसान के रूप में शेर आ रहा है। कहते हैं कि दुश्मन बिना लड़े ही राणा को देखते ही अपने हथियार उनके कदमों में रख देते थे। और राजपूतों की सदा से ये परंपरा रही है कि आत्मसमर्पण करने वाले दुश्मन को माफ कर देते थे। अकबर आगरा के किले के सामने मैदान में एक मीना बाजार लगवाता था, जहां स्त्रियों को आदेश था कि वो बिना पर्दे के आए और दुकान लगाकर तरह तरह का सामान बेचें। इसके पीछे अकबर की एक चाल थी, वो बाजार में भेष बदलकर घूमता और वहीं से अपनी पसंद की स्त्रियों को चुनकर अपने हरम में भिजवा देता। अकबर की इस कुप्रथा से राजपूतों का रक्त खौलने लगा था, लेकिन अकबर के विरुद्ध कोई स्वर उठता नहीं था। कारण था उसकी कूटनीति, जैसा देश वैसा भेष, जरूरत पड़ने पर वो रंग बदलने में माहिर था। अकबर ने अपने विश्वस्त सेनापति मान सिंह की बुआ से विवाह किया था, और इसी रिश्ते की वजह से राजपूतों का एक बड़ा समुदाय अकबर और उसके अत्याचारों का विरोध नहीं करता था। अकबर की वासना और ललचाई नजरें हमेशा सुंदर स्त्रियों की तलाश में रहा करती थी। महाराणा प्रताप का खून खौल उठता था अकबर की यह हरकतें देखकर और सुनकर। उनकी तलवार मयान से बाहर निकल आती थी, लेकिन अकबर से लड़ना कोई खेल नहीं था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर किसी सूबे या प्रांत का नहीं, पूरे भारतवर्ष का बादशाह था। अकबर का ऐसा आतंक था कि बड़े बड़े राजा महाराजा अपने आंसुओं से उसके पैर धोते थे। लेकिन मेवाड़ी महाराणा प्रताप को झुकाने का सपना हर रात उसकी आंखों में चुभता था। महाराणा प्रताप को पराधीन करना, अपने वश में करना सरल न था। वो पुरुष वेश में चलते फिरते सिंह थे।
अकबर महाराणा प्रताप से इतना डरता था कि वो जानता था जिस दिन राणा से सामना हुआ वही दिन उसकी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। इसलिए अकबर राणा से आमने सामने टकराने की जगह चोरी छुपे उनको कमजोर करने का षड्यंत्र रचने लगा। अकबर ने एक रणनीति बनाई और अपने सेनापति मान सिंह को बुलाया और कहा, जाओ, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाओ, लेकिन महाराणा को मेरे सामने नतमस्तक करवाओ। अकबर ने मान सिंह को कहा, राणा को आधा हिंदुस्तान दे दो और कहो अकबर के अधीन हो जाए और अपना राज्य अच्छे से चलाए। जीत हार की बात ना करिए, संघर्ष का ध्यान करो। कथा पीढ़ियों को दिखलाओ, निज कुल पर अभिमान करो। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे अगले एपिसोड में बताएंगे हम आपको महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह की मुलाकात की कहानी। हमारे अगले एपिसोड तक के लिए जय राजपूताना।